हुए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, उसमें 3000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। ये जलालाबाद ही US नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के US बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये दो तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हैवी फैब्रिक की कोटिंग करी गई थी ताकि इसकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर में से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमयी दिखने वाले घर या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। ये जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड प्रॉपर्टी